इलेक्शन कमीशन ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कल तलब कर लिया। सुहेल अफरीदी को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन कल 12 बजे बाकायदा तौर पर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर समाअत करेगा। सुहेल अफरीदी के अलावा उम्मीदवारों को भी तलब किया गया। वज़ीर आला केपी ने कहा था इलेक्शन के दिन बदमज़गी हुई तो इंतजामिया और पुलिस के जिम्मेदार अफसरान सीटों पर नहीं रहेंगे। जंग में पाकिस्तान ने फौजी बरतरी हासिल की। अमरीकी कांग्रेस ने पाकिस्तान से भारत की बदतरीन शिकस्त पर मुहर सद कर दी। रिपोर्ट में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतेह का एतराफ़। कहा 4 रोज़ा जंग में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ फतेह मिली। पाकिस्तान की जीत में चीनी हथियारों ने बुनियादी किरदार अदा किया। चीन को पाक भारत जंग से अपने हथियारों को आजमाने का बेहतरीन मौका मिला। पहला मौका था चीन का जदीद हथियार HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल हुआ। PL-15 एयर टू एयर मिसाइल और J-10 लड़ाका तैयारे जंग में इस्तेमाल हुए। पाकिस्तान ने चीनी हथियारों से फ्रांसीसी राफेल तैयारा मार गिराया। पाकिस्तान की कामयाबी के बाद इंडोनेशिया ने राफेल तैयारों की खरीदारी रोक दी। चीन ने 2024 और 2025 में पाकिस्तान के साथ अस्करी ताउन बढ़ाया। चीन ने जून 2025 में पाकिस्तान को J-35 लड़ाका तैयारे फरोख्त करने की मंजूरी दी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कारवाइयां, 23 भारतीय हिमायत याफ्ता ख्वारिज हलाक। खुफिया इतलात पर कुरम में टारगेट ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में 12 ख्वारिज जहन्नुम वासिल हुए। इसी इलाके में दूसरे गिरोह के खिलाफ ऑपरेशन में 11 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक ख्वारिज भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी और कार्रवाइयों में मुलविस थे। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाकिस्तान में करप्शन ताहाल एक चैलेंज है। बदउनवानी की वजह से सरकारी इदारों का कंट्रोल कम है। IMF गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन से टैक्सेस का मुकम्मल दुरुस्त इस्तेमाल नहीं होता। करप्शन की वजह से टैक्स आमदन मुतासर होती है। करप्शन की वजह से सरकारी कंपनियों के नुकसानात होते हैं। टैक्स अहलकार और कस्टम अहलकार अपनी सलाहियतों से कम काम करते हैं। पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा रेगुलेशंस और रुकावटें हैं। तमाम मुआशी शोबों की तरक्की की रफ्तार रेगुलेशन की वजह से जकड़ी हुई है। सुहेल अफरीदी की मुबैना धांधली पर सरकारी मुलाजमीन को धमकी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में अहम इजलास। DMO की मॉनिटरिंग रिपोर्ट का जायजा। जराये के मुताबिक लीगल विंग की वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ कार्रवाई की तजवीज़। इजलास में सुहेल अफरीदी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला भी मुतवक्के। वजीर आला KP ने कहा इलेक्शन के दिन बदमज़गी हुई तो इंतजामिया और पुलिस के जिम्मेदार अफसरान सीटों पर नहीं रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में डेनमार्क की सफीर ने कलदम TTP को खतरा करार दे दिया। क्रिस्टीना मार्क्स लॉसन का कहना है अफगानिस्तान में कलदम TTP के 6000 जंगजू मौजूद हैं। TTP खिते में उभरता और संगीन खतरा है। कलदम TTP को अफगान हुकूमत की लॉजिस्टिक सपोर्ट और ताबून हासिल है। TTP ने अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में मुतअद्दिद हमले किए जिनमें पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ। पाक भारत जंग 350% टैरिफ की धमकी से रोकी। मैं तनाज़ात हल करने में ज्यादा अच्छा हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब में कहा पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। दोनों ममालिक से कहा जंग नहीं रोकी तो मैं टैरिफ लगाऊंगा। पाकिस्तान और भारत से कहा एटमी हथियार नहीं चलाने दूंगा। दोनों ममालिक को जंग ना करने पर अच्छे तजारती मुआहदे करने को कहा। भारतीय प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फोन पर कहा वो जंग में नहीं जा रहे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कॉल करके मेरा शुक्रिया अदा किया।
चीफ जस्टिस याही आफरीदी की सरबराही में 2 दिसंबर को जुडिशल कमीशन के 3 इजलास होंगे। तीनों इजलासों का एजेंडा जारी। सुप्रीम कोर्ट में जज की तैनाती के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर जजेस के नामों पर गौर होगा। 3 सीनियर जजेस में चीफ जस्टिस सरफराज टोकर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल। सिंध हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए 3 सीनियर जजेस के नामों पर गौर एजेंडे में शामिल। मुस्तकिल चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट की तैनाती के लिए भी 3 नामों पर गौर होगा। वफाकी वज़ीर अतातार से श्रीलंका के नायब वज़ीर खेल की मुलाकात। क्रिकेट के फरोग, खेलों में बाहमी ताउन और 2 तरफा रवाबत पर तबादला ख्याल। वज़ीर इत्तलात ने कहा, पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात एतमाद, एहतराम और मुश्तरका इक़दार पर कायम है। पाकिस्तान स्पोर्ट डिप्लोमेसी को फ़रोग़ देने के लिए संजीदा इक़दाम कर रहा है। नायब वज़ीर का दौरा पाकिस्तान दोनों ममालिक के दोस्ताना ताल्लुकात का इजहार है। उम्मीद है ये दौरा 2 तरफा ताल्लुकात खुसूसन खेलों और नौजवानों के शोबों में नई राहें खोलेगा। श्रीलंका के वफ्द ने वज़ीर दाखिला की जानिब से ट्राई नेशन सीरीज के लिए बेहतरीन इंतजामात को सराहा। पाकिस्तान और नाइजीरिया के दरमियान मालियाती और रेवेन्यू ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की नाइजीरियन रेवेन्यू वफ्द से मुलाकात। रेवेन्यू इस्लाहात, टैक्स सिस्टम और गवर्नेंस पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक के दरमियान इदारा जाती ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है, नाइजीरिया का वफ्द पाकिस्तान के रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल का जायजा ले रहा है। तवानाई शोबे में गवर्नेंस, सर्कुलर डेट, टैरिफ इस्लाहात पर काम जारी है। कानकनी, तवानाई और सनत में B2B ताउन के इम्कानात हैं। नाइजीरियन वफ्द ने पाकिस्तान के तजुर्बात को अपने लिए अहम करार दिया। कराची में भत्ताखोरी के वाकयात में इजाफा। मलीर में पकवान सेंटर के मालिक को धमकिया में फोन कॉल। मुलजमान ने पकवान सेंटर के मालिक से 20 लाख रुपए भत्ता मांग लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। चंद रोज में पुलिस को भत्ताखोरी के हवाले से कई शिकायत मिली। गुज़श्ता रोज भी मंगूपी में ताजर से 10 करोड़ रुपए भत्ता मांगा गया। न्यू एमए जिनार रोड पर गाड़ियों के शोरूम मालिक और भैंस कॉलोनी में ताजरों को हाल ही में भत्ताखोरी की कई फोन कॉल्स आई। कैथल नेशनल पार्क के तहफ़्फ़ुज़, गैर कानूनी शिकार और रेत बजरी निकालने के खिलाफ दरख्वास्त। महकमा नबातात ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। आइंदा समात पर महकमा जंगली हयात और दीगर से जवाब तलब। समात 18 दिसंबर तक मुलतवी। इसराइल की गजा में मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ। सहूनी फोर्सेज के गजा में फ़ज़ाई हमले, मज़ीद 28 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। इसराइल ने अल ज़ैतून, खान यूनिस और शुजाइया में बेघर अफराद को निशाना बनाया। इसराइल ने 393 बार मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। गजा में शदीद बारिशों से भी मुश्किलात, 70,000 ख़ानदान मुतासिर। मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज रवैया मकरूह इक़दाम है। सोसाइटी में इसकी कोई जगह नहीं। मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज रवैये से निमटना होगा। हमारी हुकूमत मसाजिद और मुस्लिम फेथ स्कूल्स की हिफाजत के लिए फंडिंग में इजाफा कर रही है। नई फंडिंग से मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज रवैया मॉनिटर और मुतासरीन की मदद हो सकेगी। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर का पार्लियामेंट में खिताब। अमरीकी रियासत टेक्सास के गवर्नर का मुतनाज़ा इक़दाम। 2 बड़ी मुस्लिम तंजीमों पर पाबंदी आयद। गवर्नर ग्रेग एबट ने मुस्लिम ब्रदरहुड काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस पर पाबंदी आयद की। ग्रेग एबट ने दोनों मुस्लिम तंजीमों को दहशतगर्द करार दे दिया। अमरीकी हुकाम ने दोनों मुस्लिम तंजीमों से वाबस्ता अफराद पर टेक्सास में ज़मीन खरीदने पर भी पाबंदी आयद की। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस ने इक़दाम को बेबुनियाद, गैर कानूनी और खुली इस्लाम दुश्मनी करार दिया। ज़ोहरान ममदानी ने मुलाकात की दरख्वास्त की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर बयान। कहा, न्यूयॉर्क के मेयर ने मिलने का कहा, हमने मुलाकात करने पर इत्तेफाक किया है। बातचीत ओवल ऑफिस में कल होगी।
रूस के यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन हमले, 26 अफराद हलाक, 73 जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी फोर्सेज ने यूक्रेनी शहर टेरनोपोल में रिहायशी और सनती इमारतों को निशाना बनाया। रूस ने यूक्रेन के 6 मकामात पर 7 मिसाइल और 34 ड्रोन हमले किए।